हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इंग्लिश टाइम। सो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश। ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी गलतियाँ जो हम यूजुअली इंग्लिश बोलते वक्त या लिखते वक्त करते हैं, लेकिन वो हमें लगता है कि वो ठीक होंगी क्योंकि वो बहुत कैजुअल लगता है देखने में, लेकिन कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में गलत होती हैं और हम आज तक उन्हें वैसे ही लिखते आ रहे होते हैं। सो आज मैं आपको वो मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो यूजुअली लोग करते हैं लेकिन वो करनी नहीं चाहिए। सो यहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस दिखाई देंगे। जो ऊपर वाला है जिसके ऊपर क्रॉस लगा है वो गलत सेंटेंस है, और जो नीचे वाला होगा वो सही सेंटेंस होगा जिसके ऊपर टिक मार्क लगा होगा। तो गलत सेंटेंस होता है आई वोर अ जीन्स, जो हम यूजुअली कहते हैं आई वोर अ जीन्स, लेकिन उसका सही सेंटेंस होता है आई वोर जीन्स, या फिर होता है आई वोर अ पेयर ऑफ जीन्स। सेकेंड सेंटेंस है हमारा ही लव्स टीम स्पोर्ट्स एज सॉकर। ये गलत है, इसे हम बोलते हैं ही लव्स टीम स्पोर्ट्स सच एज सॉकर। नेक्स्ट इज आई डिडंट सेव मनी इनफ। दैट्स अ रॉन्ग वन। द करेक्ट सेंटेंस इज आई डिडंट सेव इनफ मनी। हम मनी इनफ नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं इनफ मनी। आई वर्कड अ लॉट इन लास्ट मंथ। ये गलत सेंटेंस है, सही होता है आई वर्कड अ लॉट लास्ट मंथ। इन लास्ट मंथ नहीं कहते हैं हम डायरेक्ट बोलते हैं आई वर्कड अ लॉट लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने बहुत मेहनत की थी। वील मीट ऑन नेक्स्ट मंडे। ये गलत सेंटेंस होता है, इसे हम कहते हैं वील मीट नेक्स्ट मंडे। हम ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं कहते हैं, हम बोलते हैं वील मीट नेक्स्ट मंडे। हाउ डज ही लाइक। इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस। द करेक्ट सेंटेंस इज व्हाट डज ही लुक लाइक। हम ये नहीं बोलते हैं वो कैसा दिखता है, इसे हम बोलते हैं व्हाट डज ही लुक लाइक, वो किस तरह दिखता है। शी डिड अ रिक्वेस्ट। ये रॉन्ग सेंटेंस होता है, इसे हम सही तरीके से बोलना चाहिए शी मेड अ रिक्वेस्ट। हम रिक्वेस्ट के साथ डिड का यूज़ नहीं करते हैं, हम रिक्वेस्ट के साथ मेड का यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट सेंटेंस इज शी मेड अ रिक्वेस्ट। ही लेफ्ट इन ही लेफ्ट अ बिट इन अ हरी। ये थोड़ा जंबल सेंटेंस जैसा हो जाता है, तो ये गलत होता है। करेक्ट होता है ही लेफ्ट इन अ बिट ऑफ अ हरी। ही लेफ्ट इन अ बिट ऑफ अ हरी। आई डेट हर आउट टू नाइट। ये रॉन्ग सेंटेंस है, सही तरीके से बोलना है तो हम इसे कहेंगे आई विल टेक हर आउट ऑन अ डेट। आई विल टेक हर आउट ऑन अ डेट। यू कैन ट्राई इट मोर। ये गलत होता है, सही होता है यू कैन ट्राई अ फ्यू टाइम्स। जब कोई चीज़ आपको दोबारा ट्राई करनी है तो हम कहते हैं यू कैन ट्राई अ फ्यू टाइम्स। यू लाइक आइसक्रीम इजंट इट। ये रॉन्ग सेंटेंस है, इसे हम सही तरीके से बोलेंगे यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी को पूछना हो कि क्या आपको आइसक्रीम पसंद है तो आप कहोगे यू लाइक आइसक्रीम डोंट यू। वेयर आई कैन फाइंड अ बैंक। ये रॉन्ग सेंटेंस है, करेक्ट होता है वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक। वेयर कैन आई फाइंड अ बैंक। शी डजंट लिसन मी। शी डजंट लिसन मी। ये रॉन्ग सेंटेंस होता है शी डजंट लिसन टू मी इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। शी डजंट लिसन टू मी। हाउ आर यू दिस वीक। हम ऐसे नहीं पूछते हैं किसी से, हमें ऐसे नहीं पूछना चाहिए, हमें पूछना चाहिए हाउ हैव यू बीन दिस वीक। हाउ हैव यू बीन दिस वीक। व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। हम ऐसे नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू। व्हेन आई अराइव आई विल कॉल यू। टुडे आई विल कट माई हेयर। ये रॉन्ग सेंटेंस होता है गाइज। सही सेंटेंस होता है आई हैव माई हेयर कट टुडे या आई हैव अ हेयर कट टुडे। टुडे आई विल कट माई हेयर नहीं होता है, हम कहते हैं आई विल हैव अ हेयर कट टुडे या आई विल हैव माई हेयर कट टुडे। एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट इज एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर। गाइस, इसमें डिफरेंस ये होता है कि हम एवरी और ईच अगर कोई वर्ड हमें दिया है तो हम उसके साथ स्टूडेंट्स मीन्स वर्ब जो हमारा वर्ड होता है उसे हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लगाते हैं। हम एवरी और ईच के साथ सिंगल फॉर्म में ही हम अपना वर्ड या नाउन लगाते हैं, क्योंकि ईच और एवरी का मतलब होता है हर एक। तो इसीलिए उसके साथ जो वर्ड लगता है वो सिंगल फॉर्म में लगता है, इसीलिए हम ईच और एवरी के साथ स्टूडेंट का यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स का यूज़
नहीं करते हैं। सो एवरी स्टूडेंट लाइक्स द टीचर, ये सही सेंटेंस होता है। आई लाइक वेरी मच बुक्स, रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट इज आई लाइक बुक्स वेरी मच। आई लाइक बुक्स वेरी मच। जब कोई वर्ड है आपको पूछना कि वो उसे किस तरह से कहना है हमें, तो हम ये नहीं कहेंगे हाउ वी कॉल दिस वर्ड। इस तरह से हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हाउ डू वी कॉल दिस वर्ड, सॉरी व्हाट डू वी कॉल दिस वर्ड। हाउ का यूज़ नहीं करेंगे, हम कहेंगे व्हाट डू वी कॉल दिस वर्ड। आई हैव अदर बुक्स, ये गलत है। आई हैव अदर बुक्स। I have other books is the correct sentence. I have others books is the wrong sentence. जब आपकी बस कोई मिस हो गई है, जैसे कोई छूट गई है बस, तो हम उसे ये नहीं कहेंगे I lost the bus, हम कहेंगे I missed the bus. I missed the bus मीन्स आपकी बस छूट गई है, खोई नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे I missed the bus. Everyone are happy, रॉन्ग सेंटेंस है ये। सही होता है एवरीवन इज़ हैप्पी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ईच और एवरी के साथ हम सिंगल लगाते हैं, उसी तरह एवरीवन का मतलब ही होता है हर एक, तो उसके साथ भी हम इज़ का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में। आर या प्लूरल फॉर्म नहीं आती है। जब किसी इंसान को आप अच्छी तरह जानते हो तो आप कहोगे आई नो हिम वेल। आई नो हिम गुड गलत सेंटेंस होता है, इसीलिए उसे हम कहेंगे आई नो हिम वेल। ही स्पीक इंग्लिश गुड, रॉन्ग सेंटेंस होता है ये भी। सही होता है ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। ही स्पीक्स इंग्लिश वेल। यू कैन डू मोर बेटर, ये रॉन्ग सेंटेंस होता है। सही होता है यू कैन डू बेटर। यू कैन डू बेटर इज़ अ करेक्ट सेंटेंस। यू कैन डू मोर बेटर इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि बेटर के साथ हम मोर नहीं लगाते। एवरीबडी हैव प्रॉब्लम्स, ये भी गलत है। एवरीबडी हैज़ प्रॉब्लम्स करेक्ट सेंटेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया ईच एंड एवरी का, एवरीवन का, वैसे ही एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, इन सब वर्ड्स के साथ हम हमेशा सिंगल फॉर्म यूज़ करते हैं, इसीलिए एवरीबडी के साथ भी हैज़ आएगा, हैव गलत हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई बैक, रॉन्ग सेंटेंस होता है। सही तरीके से हम कहेंगे डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई का मतलब ही होता है किसी के मैसेज का जवाब देना या उसे दोबारा मैसेज करना। तो हमें रिप्लाई के साथ बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ रिप्लाई लिखते हैं। तो इसीलिए उसका सही सेंटेंस होता है डोंट फॉरगेट टू रिप्लाई। आई विश आई वॉज देयर नहीं होगा, आई विश आई वर देयर सही सेंटेंस होता है। आई के साथ हम वॉज लगाते हैं, लेकिन इस टाइप ऑफ सेंटेंस में हम आई विश आई वर देयर बोलते हैं। सो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम यूजुअली इंग्लिश में करते हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा और अब ये मिस्टेक्स आप दोबारा नहीं करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और हाँ बेल बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय।